भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। खंडेलवाल बीएड प्रथम सेमेस्टर विषय बचपन और वृद्धि के प्रकरण किशोर विकास के भाग तृतीय के बारे में आज विस्तृत अध्ययन करें। किशोरावस्था की समस्याएं। इस काल में किशोरों के जीवन में अनेक शारीरिक एवं मानसिक संवेगात्मक परिवर्तन आते हैं। स्टैनले हॉल ने लिखा है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव तथा विरोध की अवस्था है। किशोरावस्था में किशोरों के समक्ष निम्नलिखित समस्याएं आती है। पहला, संवेगात्मक अस्थिरता। किशोरावस्था में किशोरों के संवेग अस्थिर होते हैं। उनमें तीव्रता से उतार चढ़ाव आते रहते हैं। काम, क्रोध, प्रेम आदि संवेग बहुत तीव्र होते हैं। किशोरों द्वारा लिए गए निर्णय अधिकतर बचकाने तथा अस्थिर प्रवृत्ति के द्योतक होते हैं। वे अपने कार्यों, रुचियों एवं आदतों में लापरवाह होते हैं। वे प्रत्येक क्षेत्र में अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं तथा संवेगात्मक अस्थिरता का परिचय देते हैं। दूसरा है काम संबंधी समस्याएं। किशोरावस्था में किशोरों के समक्ष काम संबंधी अनेक समस्याएं होती है। वे विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित हो जाते हैं तथा शारीरिक परिवर्तन के कारण उनकी काम भावना पराकाष्ठा की सीमा पार कर जाती है। किशोरावस्था में किशोरों द्वारा काम संबंधी अपराध भी किए जाते हैं। इस समय किशोरों में आत्म प्रेम, समलिंगीय काम भावना तथा विषम लिंगीय काम भावना पाई जाती है। तीसरा, किशोरापराध की प्रवृत्ति। किशोरावस्था में किशोर अनेक बुरी आदतों का शिकार हो जाते हैं तथा कानून का उल्लंघन करने लगते हैं। उनमें अपराधी प्रवृत्ति पनपने लगती है। वे अपराध करने में आनंद का अनुभव करने लगते हैं। अधिकतर अपराधी व्यक्ति किशोरावस्था में ही इस क्षेत्र में पदार्पण करते हैं। चौथा है अनुशासनहीनता की प्रवृत्ति। किशोरावस्था में एक अन्य प्रवृत्ति अनुशासनहीनता की पाई जाती है। किशोर अनुशासनहीन होकर नियमों को तोड़कर व्यवहार करने लगते हैं तथा इस समय दर्शन के निर्माण, नवीन मूल्यों की ओर प्रेरित हो एवं असफलता के कारण अपराध मनोवृत्ति अपना लेते हैं। पांचवा है अहम की समस्या। किशोरों में सर्वाधिक अहम की समस्या होती है। वे अपने को उच्च से उच्चतर दिखाने का प्रयास करते हैं। इसलिए कॉलेजों में अनेक बार दो समूहों में झगड़े फसाद होते रहते हैं। किशोर अपने अहम की संतुष्टि का हर संभव प्रयास करते हैं। किशोरावस्था की समस्याओं का समाधान। किशोर और किशोरियों की विभिन्न समस्याओं के समाधान में निम्न तथ्यों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। पहला है अभिभावक अपने बालकों के लिए परिवार को अधिक समय प्रदान करें तथा शिक्षक शिक्षिकाएं अपने छात्र छात्राओं को पर्याप्त समय प्रदान करें। दूसरा, किशोर किशोरियों के असफल होने पर उनके मनोबल को तोड़कर कभी भी उन्हें निराश न करें, वरन उत्साहित करके उनका मनोबल बढ़ाएं। तीसरा है, आप स्वयं व्यसन से मुक्त रहे अथवा उनके सामने कभी व्यसन न करें। उनके सामने अपना स्वयं का व्यवहार सकारात्मक तथा प्रेरणास्पद रहना चाहिए। चौथा है, अभिभावक एवं शिक्षकों को दोहरा उत्तरदायित्व वहन करना होगा। एक और उनमें व्याप्त मिथ्या धारणाओं एवं भ्रांतियों का उन्मूलन करना होगा, तो दूसरी ओर उनमें जीवन कौशलों का विकास करना होगा। किशोरियों में मासिक स्राव के संबंध में मिथ्या धारणाओं को समझाकर दूर करें और बताएं कि यह शरीर का प्राकृतिक गुणधर्म है। किशोर किशोरियों में स्व जागरूकता विकसित करना परम अपेक्षित है ताकि वे स्वयं की कमजोरियों एवं सबलताओं की पहचान करके स्वयं को सच्चे अर्थों में पहचान सके। समस्या की पहचान करना तथा समस्या के कारणों को विश्लेषित करके सूचनाओं और संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में समाधान खोजने के जीवन कौशल को समस्या समाधान नाम से अभिहित किया गया। सृजनात्मक चिंतन और निर्णय लेना आदि जैसे महत्वपूर्ण जीवन कौशलों को सीखना समझना किशोर किशोरियों हेतु आवश्यक है।
इससे वे तनावों से बच सकते हैं। शहरीकरण का किशोरावस्था के बालकों पर प्रभाव। किशोरों के अनुभव एवं निर्माण की प्रक्रिया दोनों ही अनेक प्रकार की घटनाओं, तथ्यों एवं परिवेश से प्रभावित होते हैं। अनेक अवसरों पर किशोरों के कार्य एवं व्यवहार में पर्याप्त भिन्नता देखी जाती है। इन भिन्नताओं का कारण किशोरों का आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक परिवेश होता है। इन व्यवस्था से ही किशोरों द्वारा विविध अनुभव किए जाते हैं। इन अनुभवों के आधार पर ही उनके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। एक भारतीय किशोर के व्यवहार में नैतिकता एवं आध्यात्मिकता का समावेश होता है। वहीं पाश्चात्य देशों के किशोरों में स्वार्थवादिता एवं स्वहित की भावना देखी जाती है। इन सभी के मूल में पर्यावरण कार्य करता है। इन सभी पर्यावरणों एवं परिवर्तनों के बारे में निम्नलिखित रूप से वर्णन किया जा सकता है। किशोरों के निर्माण पर एवं अनुभव पर शहरीकरण का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। शहरीकरण का सकारात्मक प्रभाव। शहरीकरण के सकारात्मक प्रभाव को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। शहरीकरण की व्यवस्था में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास किशोरों के व्यक्तित्व में होता है, क्योंकि शहरों में उद्योगों की अधिकता पाई जाती है तथा नवीन तकनीकी का प्रभाव शहरी क्षेत्रों में ही व्यापक रूप से विकसित होता है। इससे छात्र वैज्ञानिक व्यवस्था में विश्वास करने लगते हैं। शहरी क्षेत्र में शिक्षा सुविधाएं व्यापक रूप से उपलब्ध होती है। इससे किशोरों को शिक्षा प्राप्त करने के अधिक अवसर प्राप्त होते हैं। शिक्षा के आधार पर किशोरों का सर्वांगीण विकास संभव होता है, जिससे किशोरों की व्यक्तित्व का निर्माण एवं विकास एकीकृत रूप में संभव होता है। शहरी क्षेत्र में सर्वोत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होती है। बड़े बड़े शहरों एवं राजधानियों में सरकारी चिकित्सालय उपलब्ध होते हैं तथा विद्यालयों में भी स्वास्थ्य सेवाएं व्यापक रूप से उपलब्ध होती है, जिससे किशोरों का शारीरिक एवं मानसिक विकास संभव होता है। शहरी क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में जातिवाद एवं धार्मिक भेदभाव कम पाए जाते हैं। अतः किशोरों के व्यक्तित्व में जातीय एवं धार्मिक भेदभाव का कोई स्थान नहीं होता। किशोरों के व्यक्तित्व में मानवता एवं धार्मिक सहिष्णुता की स्थिति व्यापक रूप से देखी जाती है। शहरी जीवन उच्च स्तरीय होता है, क्योंकि शहरी जीवन में ग्रामीण जीवन की अपेक्षा अधिक सुविधाएं होती है। इस आधार पर ही किशोरों द्वारा शहरी जीवन में आत्मगौरव का अनुभव होता है। इससे उनके व्यक्तित्व एवं जीवन के निर्माण पर सकारात्मक प्रभाव होता है। शहरी व्यवस्था में किशोर अपने कर्तव्य एवं अधिकारों के प्रति जागरूक होते हैं। एक ओर वे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहते हैं, तो दूसरी ओर वे अपने अधिकारों की मांग करते हैं। अतः उनके व्यक्तित्व में जागरूकता की भावना व्यापक रूप से देखी जाती है। शहरी व्यवस्था में व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था भी व्यापक रूप से होती है। अतः किशोरों को अपनी रुचि के अनुसार व्यवसाय चुनने की सुविधा होती है। इससे किशोरों के व्यक्तित्व एवं जीवन निर्माण की प्रक्रिया सर्वोत्तम रूप में संपन्न होती है। शहरी व्यवस्था में मनोरंजन की सुविधाएं भी व्यापक देखी जाती है, जैसे सिनेमा हॉल की संख्या का अधिक होना, खेल के लिए स्टेडियम का होना तथा नाटक मंचन आदि। इससे छात्रों का व्यक्तित्व एकीकृत रूप में विकसित होता है। शहरी क्षेत्र में कानून व्यवस्था का प्रभाव व्यापक रूप से देखा जाता है। इसलिए किशोर देश के शासन संबंधी एवं कानून संबंधी तथ्यों के बारे में ज्ञान रखते हैं। एक शहरी किशोर में यह ज्ञान ग्रामीण किशोर की तुलना में अधिक होता है।
शहरी क्षेत्र में स्व केंद्रित व्यवस्था पाई जाती है। शहरों में व्यक्ति एक दूसरे से कम संपर्क स्थापित करते हैं। दूसरे शब्दों में शहरी क्षेत्र में अपने कार्यों में अधिक व्यस्तता रहती है। इस प्रभाव के कारण ही शहरी किशोरों में अपने आप में व्यस्त रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। शहरीकरण के नकारात्मक प्रभाव। शहरीकरण में अनेक विसंगतियां उत्पन्न हो गई है, जिसके परिणाम स्वरूप शहरीकरण का नकारात्मक प्रभाव भी किशोरों के व्यक्तित्व पर देखा जाता है। इसका वर्णन निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है। वर्तमान समय में शहरीकरण की प्रवृत्ति ने मानवीय सोच में शहर में रहने की इच्छा को बलवती बना दिया है, जिसके फलस्वरूप शहरों में भीड़ बढ़ गई है, जिससे सुविधाओं का अभाव उत्पन्न हो गया है। बड़े शहरों में सर्वोत्तम शिक्षा व्यवस्था मात्र अमीर व्यक्तियों को ही प्राप्त होती है, जिससे किशोरों की व्यक्तित्व एवं व्यवहार पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। शहरों में काम की खोज में अनेक ग्रामीण क्षेत्रों से व्यक्तियों का शहरों की ओर पलायन हो रहा है, जो कि शहरों में झुग्गी झोपड़ियों में निवास करते हैं, जिससे शहरों की स्थिति दयनीय होती है। इससे अपराध को भी जन्म मिलता है। इसका कुप्रभाव किशोरों के व्यक्तित्व पर व्यापक रूप से पड़ता है। वर्तमान शहरी व्यवस्था में प्रदूषण की स्थिति भयावह होती जा रही है, जिससे सभी किशोरों को स्वस्थ पर्यावरण प्राप्त नहीं होता। इसका कुप्रभाव उनके व्यक्तित्व पर व्यापक रूप से पड़ता है। वर्तमान शहरी व्यवस्था में नैतिक एवं मानवीय मूल्यों का पतन हो रहा है। जो व्यक्ति अमीर है वह गरीब मजदूरों पर अत्याचार करता है। इसका प्रभाव भी किशोरों के मन पर पड़ता है। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट हो जाता है कि शहरीकरण के अंतर्गत किशोरों के व्यक्तित्व, अनुभव एवं जीवन निर्माण से संबंधित सकारात्मक पक्षों की अधिकता है, जिससे किशोरों के व्यक्तित्व निर्माण एवं जीवन को सही दिशा प्राप्त होती है। वर्तमान समय की विसंगतियों को दूर करके शहरीकरण की व्यवस्था को सर्वोत्तम बनाया जा सकता है। किशोरों के निर्माण पर आर्थिक परिवर्तन का प्रभाव। आर्थिक परिवर्तन का आशय आर्थिक स्थितियों के परिवर्तन से होता है। जैसे वर्तमान समय में मजदूरों के कल्याण के लिए अनेक योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। धन के समान वितरण के प्रयास किए जा रहे हैं। गरीब व्यक्तियों को मुफ्त ऋण प्रदान करके तथा किसानों की ऋण माफी योजना को संचालित करके आर्थिक परिवर्तन का प्रयास किया जा रहा है। विदेशों के सहयोग से अनेक प्रकार के उद्योग धंधों को स्थापित किया जा रहा है, जिससे रोजगार के अवसरों की उपलब्धता संभव हो रही है। इस प्रकार के आर्थिक परिवर्तनों का किशोरों के जीवन तथा व्यक्तित्व पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। किशोरों के जीवन एवं व्यक्तित्व पर आर्थिक परिवर्तन के प्रभाव को हम निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। पहला है धन का वितरण। आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जब धन का समान वितरण होता है, तब किशोरों के व्यक्तित्व पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक किशोर को उसकी आवश्यकता के अनुरूप सुविधाएं प्राप्त होती है। उसको धन के अभाव में किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं होता। इस स्थिति में किशोरों के जीवन निर्माण को सर्वोत्तम दशा प्राप्त होती है। जब धन का वितरण असमान होता है, तब किशोरों के व्यक्तित्व एवं जीवन निर्माण की दशा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। दूसरा है निवेश की स्थिति। प्राचीन समय में व्यक्ति धन का उपयोग भवन निर्माण, मृत्यु भोज एवं विवाह भोज पर सर्वाधिक रूप से करते थे। वर्तमान समय में धन का उपयोग शिक्षा व्यवस्था पर किया जा रहा है। दूसरे शब्दों में धन का निवेश शिक्षा में ही किया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप किशोरों के व्यक्तित्व में एकीकरण की स्थिति उत्पन्न हो रही है। शिक्षा के निवेश के कारण ही किशोरों के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। तीसरा है आर्थिक स्तर में परिवर्तन।
वर्तमान समय में उद्योगों में निवेश एवं शिक्षा में निवेश के परिणाम स्वरूप देश के सभी नागरिकों के आर्थिक स्तर में परिवर्तन हो रहा है। वर्तमान समय में एक मजदूर भी अपने बालकों को अच्छे विद्यालय में शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है, क्योंकि उसके पास धन अभाव नहीं है, वरन वह संपन्न है। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव किशोरों पर पड़ता है। किशोरों के व्यक्तित्व एवं व्यवहार दोनों में ही सकारात्मक परिवर्तन होते हैं तथा उनके जीवन निर्माण को नवीन दिशा प्राप्त होती है। चौथा है रोजगार की उपलब्धता। आर्थिक परिवर्तन की स्थिति में यदि रोजगार के अवसरों की उपलब्धता अधिक होती है तो सभी व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक अभिभावक अपने बालकों को स्वास्थ्य सुविधाएं एवं शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने में सक्षम होता है। इसके परिणाम स्वरूप किशोरों का व्यक्तित्व एकीकृत रूप में विकसित होता है तथा उनके जीवन को नवीन दिशा प्राप्त होती है। इसके विपरीत स्थिति में किशोरों का निर्माण एवं अनुभव कुप्रभावित होते हैं। पांचवा है औद्योगिकीकरण की स्थिति। आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया में औद्योगिकीकरण की स्थिति का महत्वपूर्ण स्थान होता है। औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया में समाज में अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण उद्योगों की स्थापना होती है। इन उद्योगों में व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होता है, जिससे आर्थिक संपन्नता में वृद्धि होती है। इसके साथ साथ औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया में विज्ञान एवं तकनीकी का प्रयोग होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। इस प्रकार की स्थिति का किशोरों के व्यक्तित्व निर्माण एवं अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव होता है। विपरीत स्थिति में किशोरों के निर्माण एवं अनुभव पर विपरीत प्रभाव होता है। छठा पॉइंट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की व्यापकता के परिणाम स्वरूप विदेशों में भारतीय उद्योगों की स्थापना होती है तथा भारतीय उद्योग जगत में विदेशी कंपनियों के उद्योगों की स्थापना होती है। इसके परिणाम स्वरूप तकनीकी का आदान प्रदान होता है। इस स्थिति में समाज में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, तो दूसरी ओर संपन्नता की स्थिति उत्पन्न होती है। इस समाज में किशोरों का निर्माण एवं अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव होता है। यदि परिस्थिति विपरीत होती है तो व्यक्तित्व निर्माण एवं अनुभव पर विपरीत प्रभाव होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों की प्रक्रिया में उद्योगों की स्थापना एक देश की दूसरे देश में संभव होती है। इसके साथ साथ कर्मचारियों का आना जाना भी होता है। इससे एक देश के नागरिक दूसरे देश की संस्कृति एवं सभ्यता के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इसके साथ नागरिकों में उदारता, विश्व बंधुत्व एवं भाईचारे की भावना का विकास होता है। इसमें आर्थिक संपन्नता के साथ साथ सामाजिक एवं सांस्कृतिक संपन्नता भी होती है। इसका किशोरों के अनुभव एवं निर्माण पर सकारात्मक प्रभाव होता है। यदि परिस्थितियां विपरीत होती है तो इसका किशोरों के व्यक्तित्व एवं व्यवहार दोनों पर ही नकारात्मक प्रभाव होता है। फिर है व्यक्तियों की आय में वृद्धि। यदि समाज के प्रत्येक व्यक्ति की आय में वृद्धि होती है तो आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया को सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से सभी व्यक्तियों के परिवार में किशोरों एवं अन्य बालकों को अनिवार्य शैक्षिक एवं स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होती है। परिणाम स्वरूप किशोरों के अनुभव एवं निर्माण की प्रक्रिया भी सर्वोत्तम रूप में संपन्न होती है। यदि व्यक्तियों की आय में कमी होगी तो किशोरों को अनिवार्य शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होगी। इसका विपरीत प्रभाव किशोरों के व्यक्तित्व एवं जीवन निर्माण की प्रक्रिया पर होगा। विकास दर की अधिकता। विकास दर की अधिकता भी किशोरों के व्यक्तित्व निर्माण एवं उनके अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव दिखाती है। विकास दर की अधिकता से प्रत्येक क्षेत्र में विकास होता है, जैसे शिक्षा सुविधाओं में विकास, स्वास्थ्य सुविधाओं में विकास एवं आधारभूत संरचनाओं में विकास आदि। इस प्रकार की स्थिति में छात्रों का व्यक्तित्व विकास एवं निर्माण की प्रक्रिया सर्वोत्तम रूप में संपन्न होती है। इसके विपरीत स्थितियों में किशोरों के अनुभव एवं निर्माण की प्रक्रिया पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। फिर है वर्ग संघर्ष की स्थिति। आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया में कभी कभी वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे समाज में पूंजीपति एवं मजदूर वर्गों का निर्माण होता है। पूंजीपति वर्ग मजदूर वर्ग के श्रम पर धन कमाता है तथा मजदूरों को उनके श्रम का लाभ नहीं मिलता है। इस प्रकार की स्थिति में किशोरों के अनुभव
एवं निर्माण की प्रक्रिया पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जब आर्थिक विकास की प्रक्रिया में वर्ग संघर्ष की स्थिति नहीं होती, तब छात्रों का व्यक्तित्व समग्र एवं एकीकृत रूप में विकसित होता है। अतः वर्ग विहीन समाज की स्थापना एवं आर्थिक समानता को सर्वोत्तम माना जाता है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि आर्थिक परिवर्तन किशोरों के मानसिक, शैक्षिक और सामाजिक विकास पर गहरा प्रभाव डालती है। उचित आर्थिक नीतियों एवं संसाधनों की उपलब्धता किशोरों के भविष्य को उज्जवल बना सकती है। इस प्रकार से हमारा यह टॉपिक आज का संपन्न हुआ। मुझे आशा है आपको यह बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।